अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं अपनी वो तमाम सिस्टर जो मुझसे ये पूछ रही थी कि हमें कोई ऐसी वाइटनिंग क्रीम बताएं कि जिससे ना सिर्फ हमारा कॉम्प्लेक्शन तो फेयर हो, वाइटनिंग के लिए तो हम उसको यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे फेस के ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन का मसला है, फ्रैकल का मसला है, मिलाजमा का मसला है, और उसके साथ साथ अगर हमारी स्किन अनइवन हो गई है या धूप में बहुत ज़्यादा निकलने से जो है वो टैनिंग हो गई है या आइज़ के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डीमैल फेड आउट क्रीम। और ये क्रीम जो है बासानी आपको मिल सकती है, और अगर हम इस क्रीम की प्राइस की बात कर लें तो 1000 तक की रेंज में आपको मिल जाएगी। ये 30 ग्राम में अवेलेबल है, लेकिन इस क्रीम के जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त इसके जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, लाइटन करती है, उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है, मिलाजमा का मसला है, या फेस के ऊपर फ्रैकल हो गई हैं, डार्क सर्कल्स हैं अराउंड योर आइज़, उसके साथ साथ टैनिंग का मसला है, तो ये क्रीम जो है इन तमाम मसाइल को भी आपके जो है रिजॉल्व करेगी। ये क्या करती है कि इसके अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है, कोजिक एसिड है, ज़ैलिक एसिड है, तो ये क्या करते हैं कि जो मेलानिन प्रोडक्शन है जिसकी वजह से फेस के ऊपर जो है जब बहुत ज़्यादा जो है मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसके नतीजे में आपका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, आपकी आइज़ के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एज स्पॉट का मसला हो जाता है, फ्रैकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ये तमाम मसाइल जो हैं वो आपके मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो ये क्रीम जो है वो इनहिबिट करती है मेलानिन प्रोडक्शन को, और उसके साथ साथ जो आपके इश्यूज़ हैं उन तमाम इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करती है। और उसके साथ साथ जो है ये आपकी स्किन पे ग्लो लेके आती है, और चंद ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपका कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर हो जाता है, आपकी स्किन जो है लाइटन हो जाती है, ब्राइटन हो जाती है। इस क्रीम को लगाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या है, तो अगेन मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिफ़ोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, बिफ़ोर यूजिंग एनी वाइटनिंग क्रीम, आपने उसका पैच टेस्ट जो है वो ज़रूर कर लेना है, ताकि आप ये दे सकें कि आप को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, आपको रैशेस तो नहीं हो रहे, या इरिटेशन तो नहीं हो रही, और उसके बाद जो है आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। आप इसको जो है डेली यूज़ कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके रिज़ल्ट्स, अमेजिंग रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपने जो है इसको कंटिन्यू जो है वो यूज़ करना है डेली बेसिस पे, या अल्टरनेट डे पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है या आपकी स्किन के ऊपर रैश होता है, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है, और आपने इसका इस्तेमाल जो है वो छोड़ देना है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। तो आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल पे को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो एक फेवर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।